हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है नेवी एमआर के मैथ से संबंधित प्रश्न जो है वही करने वाले हैं। और ये क्लास 4 है। और भी जो मैंने क्लासेस करवा रखे हैं आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप जरूर से जाके देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवा के रखा है। उसके साथ ही अगर जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस का भी क्लास आपको मिल जाएगा, वह भी ऊपर आई बटन पर मैंने दे दिया और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, इसलिए आप जरूर से जाके देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवा के रखे हैं। ओके, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो यह जो क्वेश्चन है यह मैंने अभी जो 8 में से, यह क्लास 4 है, क्लास 3 में जो है यह क्वेश्चंस मैंने करवा के रखे थे। ओके, बट इसमें प्रॉब्लम क्या था कि वहाँ गलत हो गया था। ओके, गलत का क्या कारण था कि यहाँ जो ऑप्शन था, ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया हुआ था, ये जो पहला नंबर ऑप्शन था। ओके, इसलिए सॉल्व भी गलत हो गया था, इसलिए आज जो है इसे क्लियर करेंगे। ओके, तो चलिए इसे बनाते कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 4/3। ओके, तो आप देख सकते हैं 4/3 यहाँ पे है। ओके, अब यहाँ पे है भागा। ओके, 4/3। अब यहाँ पे का है और फिर 4/3 है घटा 4/3। ओके, तो यहाँ पे पहला काम जो होगा का होगा। ठीक है, पहला काम यहाँ का होगा। तो का मतलब क्या होता है? गुना। 100 का सीधा का में जो है गुना ही करते हैं, तो पहले इस दोनों को गुना कर देंगे और इस दोनों को गुना कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3 डिवाइडेड बाय 16/9 घटा 4/3। ओके, क्लियर। अब उसके बाद डिवाइड का काम होगा तो यह जो है ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ हो जाएगा 4/3 गुना 9/16 माइनस 4/3। ओके, क्लियर। तो यहाँ 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक, 4 चौक 16 हो जाएगा। तो यहाँ 3/4 घटा 4/3, तो यहाँ 3/4 घटा 4/3। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 12। ठीक है, आप देख सकते हैं 12। अब यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9 घटा 3 चौक 12, 4 चौक 16। ठीक है, 9 7 16, 9 में से 16 घटाएंगे तो -7/12 हो जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, -7/12। तो चलिए अगला प्रश्न। तो आज का सेशन यहां से स्टार्ट होता है, ये रहा पहला प्रश्न। ओके, यदि समुच्चय ए 1 2 3 4 5 एवं बी 2 4 6 8 है तो ए माइनस बी का मान होगा। तो चलिए जल्दी से बनाइए, सेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप जल्दी से कीजिए। ज़्यादा समय लेना ही नहीं है, बहुत ही स्लो है। ठीक है, बहुत सॉरी इजी है। ओके, तो सिंपली देखिए ए माइनस बी अगर कहा जाए, ठीक है, आपको मैं बता दे रहा हूँ कैसे बनेगा। तो अगर ए माइनस बी कहा जाए तो सिंपली यहाँ पे करना क्या है कि ए में जो भी एलिमेंट यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा, ए में यहाँ पर जो भी एलिमेंट है वह बी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 है। ठीक है, 1 2 3 4 में आप देख सकते हैं 2 और 4 बी में है। ठीक है, 2 और 4 बी में है। बाकी अगर देखा जाए 1 3 और 5 नहीं है। ठीक है, तो मैंने अभी क्या कहा था, जो ए में रहेगा वह बी में नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे 1 3 5 मेरा सिर्फ ए में है, बी में नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इट मीन्स कॉमा दे देना है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 3 और 5। अगला प्रश्न, समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं क्रमशः x-1 3x एक्स 3x+1 है तो x का मान है। तो चलिए जल्दी से बनाइए। यह जो है समकोण बोला है, इट मीन्स जो है यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, जल्दी कीजिए इसे। तो इंग्लिश वाले बच्चे अगर आप को प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कुछ देर वेट कर ले, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि मतलब ये जो क्लास है 2 3 क्लास के बाद आपको इंग्लिश में हिंदी में दोनों में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, इसलिए आप टेंशन ना ले, कुछ देर वक्त कर ले, सॉरी कुछ देर वेट कर ले। ओके, तो चलिए बनाते हैं इसे। ओके, तो अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अगर एक त्रिभुज की बात करें तो पहले त्रिभुज को समझ लीजिए। ये है राइट एंगल ट्रायंगल, इट मीन समकोण जिसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पे क्या होता है, इसका लंबाई सबसे ज़्यादा होता है। ओके, अब एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि यह दोनों, यह मेरा होता है क्या, हाइट। ठीक है, मतलब जो बोलते हैं लंब। ठीक है, इसको बोलते हैं बेस, मतलब बी आधार, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको पी भी बोलते हैं, इट मीन्स परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो। ओके, तो अब यहाँ पे मेरा हो गया क्या कि एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम, आई थिंक सो आपको पता होगा। ठीक है, नहीं पता है तो यहाँ देख लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, यह जो यहाँ एच है, ओके, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, बशर्ते यहाँ ध्यान देना है कि एच सबसे बड़ा है। ठीक है, अब एक चीज़ आप यहाँ गेस करें कि ये पूरा इक्वेशन, यहाँ जो आप इक्वेशन देख रहे हैं इसमें सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है, आप चलिए हम आपको बताते हैं इसमें कौन सा बड़ा है। तो इसमें अगर ध्यान से देखें तो यहाँ x-1 है और यहाँ 3x है, तो वाजी बात है x-1 से 3x
ज़्यादा होगा क्योंकि 3 गुना है, ठीक है। अब 3x+1 की बात करें तो 3 गुना से 1 ज़्यादा है, तो मतलब सबसे बड़ा क्या हो गया 3x+1। इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे कि 3x+1 का, ठीक है, होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा x-1 का होल स्क्वायर और प्लस 3x का होल स्क्वायर। ओके, तो अब चलिए इसे सिंपली आपको सॉल्व कर देना है, x का वैल्यू आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 छूट गया, 1 मिनट। तो यहाँ पे हो जाएगा a² + b² + 2ab वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो a² यहाँ हो गया मेरा 9², आप कर लीजिएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। a² हो गया प्लस b² यहाँ 1 का 1 ही रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा प्लस 2ab, मतलब 2ab कहने का मतलब 6x हो गया, ठीक है। इज इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, कहने का मतलब a², ठीक है, प्लस b², 1 का 1 ही रह जाएगा, ठीक है, -2ab मतलब 2x। ओके, अब यहाँ प्लस हो गया, अब यहाँ पे हो जाएगा 9x²। ओके, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इधर प्लस है, अगर इस साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब यह दोनों कट जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा x² यहाँ बचा हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अब सिंपली करना क्या है, 2x को इस साइड भेज देते हैं। चलिए 2x ने इसी को इस साइड भेज देते हैं, क्योंकि x² इधर ही है, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 को भी अगर इधर भेजा जाए तो देखिए इधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा, तो कहने का मतलब यह दोनों भी जो है कट जाएगा, ठीक है, 1 1 कट गया। अब चलिए 6x को उधर भेज देते हैं, तो 6x को उधर भेज देंगे तो -6x हो जाएगा, और -6x और -2x दोनों जुट जाएगा तो -8x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा x² - 8x इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब जो है सिंपली इसको फैक्टराइज कर देना है, यह जो देख रहे हैं इसको सिंपली अब फैक्टराइज कर देना है। तो इसमें क्या कॉमन निकल रहा है, x कॉमन निकल रहा है, ठीक है। अब यहाँ बचेगा x - 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या है, एक हो गया x = 0, ठीक है। और अगर एक की बात करें, अगला जो इसे है, अगर x - 8 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो x बराबर मेरा कितना हो गया, 8 हो गया। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 8 हो गया। आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बारीकी से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट जरूर कर सकते हो, ओके, मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर से जरूर समझा दूंगा। 15 पैसे रुपयों में व्यक्त करें, मतलब 15 पैसा जो है उसको रुपया में व्यक्त करना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत। यह जो है क्लास 5 4 का क्वेश्चन है, इसलिए आप लेट ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, चलिए जल्दी से इसे बनाते हैं। तो सिंपली होता है क्या कि अगर 1 रुपये की बात करें तो 1 रुपये में कितना पैसा होता है, 100 पैसा, ठीक है। तो 1 पैसा में कितना रुपया होगा, 1/100, ठीक है। 1 पैसा में कितना रुपया, 1/100 हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, पैसे की बात करें तो 1 पैसा में 1/100 रुपया। तो सिंपली यहाँ 1 पैसा में अगर 1/100 रुपया है तो 15 पैसा में कितना हो जाएगा, 15/100, बस 0.15 हो गया इसका आंसर, कहानी खत्म। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.15 रुपया। ओके, तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके नीचे जो रेड बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन जरूर दबाए, ताकि इससे जो भी हमारे नए वीडियोस हो उसका इन्फॉर्मेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ओके, इसलिए आप जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए अगला प्रश्न, एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 12 सेकंड लेती है, तो गाड़ी की लंबाई है, ऑप्शन 150 मीटर, 200 मीटर, 100 मीटर, 90 मीटर। तो चलिए जल्दी से इसे सॉल्व कीजिए, ठीक है। ट्रेन से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। तो यार अगर जॉब लेने की बात करें तो आपके अंदर एक डेडिकेशन होना चाहिए, मतलब अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कीजिए। ओके, ऐसा ना कि यार मतलब पढ़ने बैठे हैं, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो ऐसे पढ़ाई नहीं होता। ओके, इसलिए आप डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करें और खूब मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करें, पक्का आपका जॉब होगा, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि होता क्या है यार, क्लास अटेंड कर रहे हैं बस, उतना फोकस नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली इधर उधर कर रहे हैं। और नॉर्मली अगर पढ़ने के लिए आप लगे हुए हैं तो एक काम कीजिए, बढ़िया से पढ़िए जी, क्यों आप इधर उधर कर रहे हैं, मेरा यही कहना है। ओके, तो चलिए अब इसे बनाते हैं। तो यहाँ पे सिंपली ध्यान दे, तो यहाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और 12 सेकंड है। तो एक काम करते हैं, इसे किलोमीटर प्रति घंटा को पहले सेकंड में बदल लेते हैं, इट मीन्स मीटर प्रति सेकंड। तो मैंने ऑलरेडी पिछले क्लास में आपको बता दिया था कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो क्या है, बड़ा से छोटा जाना है, मतलब मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर से मीटर छोटा होता है, तो छोटा जाना है तो 5/18 हो जाएगा, ठीक है। बड़ा से छोटा तो 5/18। अब क्या हो जाएगा, 6×18 और 6×10, तो यहाँ कितना हो गया, 50/3। 50/3 क्या, मीटर प्रति सेकंड। ओके, 50/3 मेरा मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे मेरा समय दिया हुआ है, ठीक है। एक खंभा को पार करना है, एक खंभा को मान लीजिए एकदम
मैं डायग्राम बना के दिखा दूँ आपको समझ में आ जाएगा। एक खंबा है, ठीक है, खंबा की अगर लेंथ की बात करें तो ऐसा कुछ मतलब ये लेंथ नहीं, इस तरह से अगर वाइड विड्थ जो होता है इसकी बात करूँ मतलब चौड़ाई, तो ऐसा कुछ होता नहीं इतना सा होगा या इतना सा होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उतना माइनर चीज़ है, ठीक है। बट यहाँ अगर एक ट्रेन की मान लीजिए लंबाई है, ठीक है, जब ट्रेन क्रॉस करेगी, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से जब ट्रेन क्रॉस कर रही है, ओके, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब ट्रेन यह क्रॉस करेगी तो यह खंभा नहीं, खुद की लंबाई को क्रॉस करेगी। क्या? खुद की लंबाई को क्रॉस करेगी, क्योंकि अब देखिए ट्रेन अगर यहाँ से जाते जाएगी तो ये पीछे छूटता चला जाएगा, तो यह जो है खुद की लंबाई को क्रॉस कर रही है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सीधा हम दूरी निकाल देंगे, दूरी जो होगा वो मेरा क्या होगा, ट्रेन की लंबाई ही होगा, ठीक है। तो दूरी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, मतलब दूरी बराबर चाल गुना समय। तो मेरा चाल कितना है, 50/3, और समय कितना है, 12 है, ठीक है। 3 चौक 12, 5 चौक 20, 200 मीटर हो गया, कहानी खत्म। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, तो 200 मीटर ट्रेन की लंबाई हो गई, ठीक है। और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, प्लेटफॉर्म वगैरह भी होते हैं, मैं सबको समझाऊंगा, और मैं शॉर्ट ट्रिक और लॉन्ग ट्रिक दोनों बताता हूँ, ये चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक भी समझ में आ रहा है तो और भी अच्छी बात है, अगर लॉन्ग ट्रिक समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लॉन्ग ऐसे ट्रिक होता भी नहीं है, ठीक है। तो लॉन्ग भी समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कोशिश करें शॉर्ट ट्रिक सीख लेने का, ओके, ताकि बच्चे दोनों तरह के होते हैं। अब जैसा बच्चा हो आप समझ ले, मतलब अगर ट्रिक समझ में आता है जिनको वो समझ लेते हैं, जिनको लॉन्ग समझ में आता है समझ लेते हैं, ओके। इसलिए मैं दोनों बता देता हूँ, ठीक है, इसलिए आप जरूर से जुड़े, मज़ा आता है, ठीक है। तो चलिए, दो नल एक टैंक को 20 मिनट में भरते हैं, तो एक नल को 1/4 टैंक भरने में समय लगेगा। एकदम एक बोले तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कैलकुलेशन वाली वैसा कोई इशू रखना ही नहीं है आपको, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। तो चलिए, इसका सही इसका ऑप्शन हो जाएगा 10 मिनट, 6 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट। तो चलिए चलिए जल्दी से इसे कंप्लीट कीजिए। तो चलिए अब मैं इसे बता दे रहा हूँ कैसे बनाना है, ओके, ठीक है। अगर बन गया तो ठीक है, नहीं तो मैं इजीली जो जैसे होता है कि ना एकदम, आपको बस कह सकते हो क्या तुरंत बन जाएगा, ठीक है, बस समझने का फेर है, आप समझ लीजिएगा, ओके। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दे, कहा जा रहा है दो नल एक टैंक को 20 मिनट में भरता है, ध्यान दीजिएगा, दो नल 20 मिनट में भरता है, ठीक है। एक मैंने M1D1 फार्मूला बताया, एक मैं यहाँ फार्मूला का इस्तेमाल करूँगा, ऐसे डायरेक्ट भी मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट मेरा यहाँ अगर अगर दो नल की बात करें 20 मिनट में भर रहा है तो एक ही नल 40 मिनट में भरेगा, ठीक है। अगर जो समझ गए तो ठीक है, नहीं तो फॉर्मूला पे आप चले आइए, ठीक है। तो यहाँ पे होता है M1 × D1 बराबर M2 × D2, ठीक है, बस यही फॉर्मूला है, ओके, ठीक है। अगर वैसे समझ गए तो ठीक है, नहीं तो फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे कह रहा है दो नल, ठीक है, दो नल हो गए, यहाँ मैन मतलब जो एम से मैन होता है, ऐसे आदमी होता है, और काम को खैर नल को ही करना है, इसलिए यहाँ दो डाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ कितना 20 मिनट ले रहा है, ठीक है। अब मेरे पास क्या कह रहा है कि दो नल का है तो एक नल का निकालना है, चूंकि यहाँ पे ध्यान दीजिए एक नल के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए मैं करूँगा क्या कि एक नल का निकालूंगा। तो यहाँ एक नल है, अब कितना दिन लगेगा, दिन तो मेरे को पता नहीं है, इसलिए D2 हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 1 नीचे आ जाएगा, नीचे तो 1 का वैल्यू होता नहीं है फ्रैक्शन में, मतलब भिन्न में, तो यहाँ मेरा क्या हो गया, D2 बराबर 40 हो गया। ऐसे करे या जो मेरा बात है जो शुरू में बताया आपको सीधा कि 40, वैसे भी कर सकते हो, ओके। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि एक नल है 40 मिनट में काम करेगा या पूरा टंकी को भरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो ध्यान देने वाली बात है कि एक मतलब फुल टंकी, एक जो पूरा फुल होता है मतलब एक भाग, ध्यान दीजिएगा एक भाग, ओके। तो एक भाग कितना मिनट में भरेगा, 40 मिनट। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कि अगर एक भाग 40 मिनट में भर रहा है, ठीक है, एक भाग 40 मिनट में भर रहा है, तो 1/4 भाग कितने देर में भरेगा, तो सिंपली 1/4 जो हो जाएगा 40 गुना 1/4 कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 10, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 मिनट में यह क्या करेगा, टंकी को भर देगा, ठीक है। आप सीधा भी कर सकते थे, क्योंकि अगर 40 मिनट की बात करें, एक नल जो 40 मिनट में भरता है, ठीक है। अब मान लीजिए एक टंकी है, 4 भाग है, ठीक है, तो अब 40 को 4 भाग में बांट दीजिए, ठीक है। तो 40 को 4 भाग में बांटिएगा तो 10 10 10 10 हो गया 10 आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न, तो यहाँ रूट क्यूब है 216000 का मान आपको निकालना है, ओके। इसका ऑप्शन है 36, 60, 123, सॉरी 30। तो चलिए जल्दी से इसे बनाइए। तो आप पहले एक काम कर लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ, आप एक काम जरूर से जरूर कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आप 1 से लेकर के 20 तक का क्यूब याद कर ले, 1 से लेकर के 20 तक का क्यूब याद कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
इसके साथ ट्रिक जरूर सीख ले, नहीं तो मैं अपने कभी भी फाउंडेशन बैच में आपको मैं ट्रिक जरूर सिखाऊंगा। ओके, सिंपली करेगा कि ट्रिक भी रहेगा तो आप कोशिश करें कितना याद कर ले, ताकि आपका कुछ सेकंड भी बचेगा लेकिन समय बच जाएगा, इसलिए आप इसको याद कर ले। और दूसरा काम, 1 से लेकर के 30 का स्क्वायर तक, बाकी आगे आप अगर याद हो जा रहा है तो भी अच्छी बात है, नहीं तो 1 से लेकर अगर मतलब मिनिमम की बात करें तो 1 से लेकर 30 स्क्वायर तक आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये दो चीज़ को याद कीजिएगा तो आपका कैलकुलेशन जो है और भी तेज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसे बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एक चीज़ ध्यान दिया जाए तो 216। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूब है, ध्यान दीजिए क्यूब है। ठीक है, तो इससे क्या होगा मेरा, मैं इसे आपको एकदम आराम से बता देता हूँ कि 6 का जो है क्यूब कितना होता है, 216 होता है। ठीक है, 6 का क्यूब कितना होगा, 216। तो सिंपली यहाँ किसी में 6 है नहीं है। ठीक है, आगे में ध्यान दीजिए, किसी में 6 है, पीछे मत दीजिएगा, आगे ध्यान देना है, क्योंकि 216 जो है 6 का क्यूब होता है, आगे में 6 किसका है, इसलिए यहाँ से हम सीधा जो है समय बचाते हुए हम आंसर कर सकते हैं 60। बट जो है अगर आपको समझ में नहीं है तो मैं इसके लिए आपको बता दे रहा हूँ कि 60, चूंकि 6 का क्यूब 216 है तो मैं 60 लिख दे रहा हूँ, गुना 60 गुना 60। ठीक है, तो कितना होता है, अगर आप इसे गुना कीजिएगा 216, 1 2 3, आवाजी बात है, इसका अगर क्यूब रूट निकालिएगा तो 60 ही हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 60। ठीक है, तो आप समय बचाइए जहां तक हो, जैसे हो, लेकिन समय बचाइए। ओके, तो अगर आप लोगों में से कोई अगर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर जो एसएससी जीडी का भी क्लास आपको रात 8 बजे मिल जाता है, तो आप डेली जरूर से जरूर ज्वाइन करें उसका क्लास, जो अल्टरनेट रीजनिंग, इट मीन्स जीके जीएस और मैथ सभी क्लास करवाया जाता है। तो आप जरूर से हमारे चैनल पे जुड़े और सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी वीडियोस हो, मतलब मैं जब भी पब्लिश करूँ आपको इन्फॉर्मेशन उसका मिल जाए। ठीक है, तो पहला प्रश्न, सॉरी इसे बनाइए, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है यदि छोटी संख्या 10 है तो दूसरी संख्या होगी। ऑप्शन 3.1/3, 4.1/4, 40 30। जल्दी से बनाइए, इसमें मैं एक और फंडा आपको बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा, एक और फंडा मैं बताऊंगा। ओके, तो चलिए जल्दी से बनाइए इसे। क्योंकि इससे दो क्वेश्चन मतलब होता बनता है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन यहाँ आपको बताऊंगा और साथ ही साथ दूसरा भी बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है हल्का सा छोटा की जगह पे बड़ा कर दे, आप तो सोचेंगे यार सर तो बताए हैं इसी मेथड से, आप हमें को ही गलत ठहरा देंगे, इसलिए यहाँ जो छोटा है और यहाँ पे बड़ा भी हो जाता है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा और ध्यान में देते हुए क्वेश्चन बनाइएगा। ऐसा नहीं कि मतलब छोटा बड़ा ध्यान नहीं दिए क्वेश्चन मतलब बना दिए। ठीक है, लेकिन आपको पता है ऑप्शन में दोनों मिलेगा, आप वाजिब बात है गलत टिक करके आइएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है दो संख्याओं का योग तथा उनका उनके अंतर का दोगुना है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर छोटी संख्या की बात करें 10 दिया हुआ है, तो बड़ी संख्या वाजिब बात है भैया x मान लेते हैं। ओके, ठीक है, अब कह रहा है क्या कि अंतर, तो बड़ी में छोटी को ही घटाएंगे। ओके, तो यहाँ पे बड़ी में छोटी को घटा दिए। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि यहाँ पे जोड़, ठीक है योग है ना, तो दोनों को जोड़ दिए, x + 10। कहानी क्लियर, ध्यान दीजिएगा, छोटी है इसलिए घटा रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ पे है कि उनके अंतर का दोगुना है, तो अंतर तो ये है, इसका दोगुना सामने वाला हो जाएगा, तो सिंपली इसका दोगुना कर दो, हो गया। ठीक है, अब सिंपली इसको सॉल्व कर देना है, तो यहाँ हो जाएगा 2x - 20 = x + 10। ठीक है, अब करना क्या, x को इस साइड भेजिएगा तो 2x में x घट जाएगा तो x हो जाएगा, और -20 को इधर भेजिएगा तो +20 हो जाएगा, तो +20 और 10 कितना हो गया, 30 हो गया, तो x बराबर क्या हो गया, 30। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 30। तो चलिए ये तो छोटा था, यहाँ पे तो बन गया। ओके, छोटा था, अब मान लीजिए इसी जगह पे अगर बढ़ा दे देता, ठीक है, इसी जगह पे अगर बढ़ा दे देता तो क्या करना है, चलिए इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। बड़ा दिया हुआ है मतलब कि बड़ी संख्या 10 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बड़ी संख्या 10 है। ओके, तो अब क्या होगा, बड़ी संख्या 10 है, वाजिब बात है कि छोटी संख्या x होगी। ठीक है, 10 में x को घटा देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, दोनों का जोड़ वही 10 + x। ठीक है, अब इस दोनों का अंतर का दोगुना हो गया, अब यहाँ 20 हो जाएगा, -2x = 10 + x हो गया। ठीक है, अब एक काम करना है आपको, सिंपली जो है इसको इस साइड भेज देना है, इसको इस साइड भेज देना है, तो -2x अगर x के साथ जाएगा इधर तो प्लस हो जाएगा, मतलब 3x हो जाएगा, तो 3x = यहाँ पे 10 इधर आएगा तो घट जाएगा, 10 हो गया। ठीक है, अब x = 10/3। ठीक है, x = 10/3 हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3.1/3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में वो भी आपको मिल रहा है, तो अगर बताइए, अगर आप इस चीज़ का ध्यान नहीं देते तो वाजिब बात है आपका क्वेश्चन गलत हो जाता, कंफर्म। इसलिए आप एक एक चीज़ पे अगर क्वेश्चन पढ़ते तो बारीकी से क्वेश्चन पढ़े, यह होता है नियम। ओके, ऐसा ना कि यार मतलब एक होता है ना, एग्जाम टाइम होता है क्या कि पहले से आदमी का थोड़ा मतलब ये थोड़ा सा डेड हो जाता है, थोड़ा सा डेड होता है, बहुतों का होता है, बहुत का नहीं होता। बहुत का तो मतलब एग्जाम सेंटर जाना है, वहाँ बैठे मतलब पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, उसका दिमाग पहले खत्म।
ठीक है। तो बहुतों का ऐसा होता है, बहुत का होता है क्या नहीं, फिर भी एग्जाम सेंटर जाने के बाद माइंड शार्प रहता है, 1-2% इधर उधर होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कुछ कुछ का रहता है कि यार मैं तो इसके बारे में सभी कुछ जानता हूँ, मैं मतलब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, ओके। तो इससे क्या होता है क्या कि मतलब छोटा बड़ा कुछ ध्यान नहीं देना है, सीधा आंसर मार दिए, हो गया गलत, ठीक है। तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं करना है, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है, ठीक है। पहला काम है, अगर आप क्वेश्चन को बारीकी से नहीं पढ़िएगा तो वाजिब बात है क्वेश्चन बनाने में भी आप लेट कीजिएगा, इस चीज़ को आप मानते होंगे, ठीक है। अगर समझे ही नहीं तो क्वेश्चन बनाने में लेट होगा कि नहीं। अगर वही कुछ 1-2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड या 5 सेकंड हम एक्स्ट्रा देके अगर इसे बारीकी से समझ ले तो एक बार में मेरा आंसर आ जाएगा और भी सही आएगा, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन को पढ़ना सीखे पहले, ठीक है। अगर जो पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को बारीकी से, उसके लिए तो अच्छी बात है, क्या, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न। चार प्रथम क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है तो सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। तो चलिए इसे बनाइए, बनाइए जल्दी से। जल्दी कीजिए, एकदम बारीकी से आपको बनाना है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए उसके बाद बनाइएगा, ओके। तो चलिए इसे बनाते हैं, ओके। सिंपली यहाँ पे अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ठीक है, तो यहाँ कहा जा रहा है क्या कि औसत 27 है, ध्यान दीजिएगा, औसत 27 है किसका, चार प्रथम क्रमागत सम संख्या, सम संख्या मतलब इवन नंबर, ठीक है। जो इंग्लिश वाले बच्चे वो समझ ले, इवन नंबर, ओके। तो यहाँ पे इवन नंबर है, चार क्रमागत है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर इवन नंबर की बात करें मतलब सम संख्या की, तो सम संख्या में कितना का अंतर होता है, अगर मान लीजिए 2 है, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा, ठीक है। एक चीज़ में ध्यान दीजिए, 2, 4, 6, 8 सब में कितना कितना बढ़ रहा है, 2-2 बढ़ रहा है, ठीक है। अगर पहले मान लेते हैं एक एक्स होगा तो अगला वाला क्या होगा, उसमें 2 जुटेगा, x+2 हो जाएगा। फिर उसके अगला वाला क्या होगा, x+2 में फिर 2 जुट जाएगा, ठीक है। अब फिर अगर उसके अगले वाले की बात करें तो अब मेरा x+4 हो जाता है, फिर उसमें 2 जुट जाएगा, x+6 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये चलता है, ठीक है। तो अब चार क्रमागत है तो आप समझाने की बात नहीं, मैंने ऑलरेडी समझा दिया। तब सिंपली यहाँ करना क्या है, क्या कि x, ठीक है, x हो गया प्लस x+4 सॉरी 2, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा x+4, फिर इसके बाद हो जाएगा x+6, ठीक है। अभी जो मैंने बोला वही किया है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, औसत कितना बोला है 27, तो यहाँ सामने में 27 हो जाएगा, क्लियर। अब कितना संख्या है टोटल, 4, तो चलिए 4 हो गया, ठीक है। अब 4 को इससे गुना कर देंगे, इससे गुना करने से होगा क्या कि सबका जोड़ निकल आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 4 दूनी 8, 2 10, 108 हो गया, ठीक है। अब 108 हो गया, अब 108 इसके बराबर हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, सबको जोड़ देना, यहाँ 1x हो गया, 2x, 3x, 4x, तो 4x हो गया, ठीक है। 4x, अब कितना बचा, 4 2 6 6 12, 4 2 6 6 12, तो यहाँ 12 हो गया, ओके, इज इक्वल्स टू 108, ठीक है। अब दोनों से 4 कॉमन ले लेते हैं, या तो आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मैं कॉमन ले रहा हूँ, मतलब इसको इधर बेच के सब्ट्रैक्ट कर ले, लेकिन मैं इजिली कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। तो अगर कॉमन निकालते हैं तो यहाँ क्या बचता है, 4 तिया 12, x 3 बचता है, यहाँ जो 4 यहाँ पे जो कॉमन निकला, ठीक है, दोनों से वह इस साइड आ जाएगा नीचे, तो ठीक है, नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 108/4, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 8 2 10, 7 चौक 28, तो यहाँ कितना 27 हो गया मेरा, ठीक है। क्या हो गया, 27 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा कि x+3 बराबर 27 है, x+3 बराबर 27, तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस से उधर माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 27 4 24 हो गया मेरा, ठीक है। तो 24 किसका मान आया, x का, 24 किसका मान आया, x का, मतलब पहली संख्या पूछा जा रहा है सबसे बड़ी, तो वाजिब बात है सबसे बड़ी जो मैंने यह माना है यह होगा, तो 24 में 6 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 30 हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत। और मैंने ऑलरेडी बोल दिया, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर से कर ले, मैं समझा दूंगा, ओके। तो चलिए अगला प्रश्न, यदि x बाय √2.25 और ई सॉरी बराबर 550 है तो x का मान है, ऑप्शन 825, 82.5, 3666.662, ठीक है। तो चलिए इसे जल्दी से बनाइए। तो एक चीज़ यहाँ पे ये भी सीख लीजिए, अगर दशमलव की बात करें डेसिमल की, तो डेसिमल के दाएं साइड जो है उसको तोड़ तोड़ के पढ़ा जाता है, ऐसा ना कि 100 बोल दे, इट मीन्स अगर यहाँ था तो मैं 66 बोल दूँ, ये गलत है, 66 इस तरह से पढ़ा जाता है, ओके। ये अच्छा अच्छा जो बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए बनाइए, थोड़ी थोड़ी बेसिक जो जानकारी मैं वो भी दे देता हूँ ताकि जो नहीं समझ रहे हो वो भी समझ ले, चूँकि नेवी एमआर है और आपको पता होगा क्या कि जस्ट कोई बंदा मैट्रिक किया और यहाँ पे तुरंत
फॉर्म भरने लगता है। नॉर्मली सी बात है, एक साल का डिफरेंस रहेगा या 1.5 साल का डिफरेंस रहेगा, 2 साल रहे, ओके। तो सिंपली होता है क्या, फॉर्म भरना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है क्या कि उस समय उसको उतना नॉलेज नहीं रहता, ठीक है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ हर एक चीज़ को बारीकी से समझाओ, ताकि आप नए भी हो पुराने भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बना लेंगे, कोई टेंशन ना ले। आप हमारे साथ जुड़े रहे, मैं बारीकी से आपको बताऊंगा, ठीक है। ऐसा ना कि छोड़ दें, ओके। तो एक काम करिए, अगर अभी तक मेरा सेशन अच्छा लगा है तो आप पहले जाके नीचे लाइक कर दें, ठीक है। जल्दी से जाके लाइक कर दें, कर दे, अभी तक नहीं किया तो जल्दी जाके कर दे, ओके। और शेयर जरूर करें, अगर आपके ग्रुप्स वगैरह जो भी है, व्हाट्सएप फेसबुक जहाँ भी हो, आप जरूर जरूर से जरूर शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स लोग भी हमारे साथ जुड़ सके, और ज़्यादा स्टूडेंट्स होगा तो क्लास कराने में और भी मज़ा आएगा, ठीक है। तो चलिए इसे जल्दी से बनाते हैं, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आई थिंक सो बन भी गया होगा, ओके, ठीक है। तो चलिए, अगर नहीं बनाए तो यहाँ बताते हैं, x/√2.25, ठीक है, क्लियर है। अब बराबर 550 है। बस कुछ नहीं करना, इधर भाग है, उस साइड जाएगा तो गुना हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर मेरा कितना हो गया, 550 और गुना, ठीक है। अब गुना हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दें कि 225, ठीक है, दो यहाँ पे दशमलव है, ठीक है। तो 225 जो है, ध्यान दीजिएगा, 225 किसका स्क्वायर है, लीजिए स्क्वायर आ गया, मैंने बोला ना कि स्क्वायर याद कर लीजिए, कंपलसरी है, समय बचेगा। अब बताइए 225 का स्क्वायर निकालिएगा, माइनर सी चीज़, आप सिंपली इसको याद कर सकते हैं, तो फिर भी आपका समय क्यों लगे, इसलिए आप याद कर लो यार, क्यों समय वेस्ट कर रहे हो। सिंपली है क्या कि 225 15 का होता है, ठीक है। तो 15 का होता है यहाँ पे, तो 2 अंक है, तो यहाँ पे वाजिब बात है 1.5 गुना 1.5 किए होंगे। ध्यान से देख ले, ये भी समझ ले, छोटा सा ही है लेकिन समझ ले। तो जब दोनों का गुना किया किए होंगे तो एक अंक दोनों का मिलकर 2 अंक बना होगा, तो इसलिए 1.5 जो है इसका मेरा क्या हो जाएगा, रूट टूटने के बाद हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली है कि यहाँ पे मैंने रूट तोड़ दिया है, यहाँ 1.5 हो गया, कहानी क्लियर। अब जस्ट पॉइंट उड़ाएं और यहाँ कट कट कर दिए, 15 पछे 75 7, 15 पछे 75 और 7 82 हो गया, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, 825, आराम से बन गया। स्क्वायर और जो भी छोटा छोटा ट्रिक हो उसको कैच करें, और हमारे शॉर्ट्स, मतलब हमारे चैनल पे जो शॉर्ट्स चल रहा है आप जरूर देखें, उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस जो है, मतलब शॉर्ट ट्रिक्स दिए हुए हैं, आप जरूर जाके देखें, आपको फायदा जरूर होगा, ठीक है। क्योंकि वही जो है आपका समय बचाएगा, मेन वही है, ओके। तो चलिए अगला प्रश्न, यदि a/b बराबर 1/5 हो तो 5a+2b/5a-2b का मान क्या होगा, ठीक है। ये तो इंग्लिश वाले बच्चे हैं तो भी वो समझ लेंगे, ठीक है। ऑप्शन है 3 -3 -5 -1, तो चलिए जल्दी से बनाइए, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आप इसे जितना जल्दी हो कंप्लीट कर दे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ओके। शेयर नहीं किए हो क्या, जल्दी से जाके आप पहले शेयर कर दो, ताकि और भी बच्चे जुड़ सके। तो चलिए अब इसे बनाते हैं, सीधा है कि ए और a/b है, ठीक है, 1/5 हो गया, कहानी क्लियर। अब a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू 5 हो गया, बस कहानी खत्म। अब सिंपली यहाँ 5 गुना 1 हो गया, एक चूंकि एक a का वैल्यू 1 है, ठीक है, और प्लस हो गया 2 गुना b का वैल्यू 5 है, कहानी खत्म, बटा कर देना, अब तो समझ ही गए होंगे। फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, -2 गुना 5 हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 5 15 हो गया, 15 15 बटे, अब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। तो 5 में से 10 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो -5 नीचे रहे ऊपर रहे बीच रहे, बात एक ही होता है, ठीक है। तो 5 3 15 हो गया, -3 हो गया, इसलिए इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, -3। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर ही ले, ओके। और उसके साथ ही आपने मतलब शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर ले, लाइक भी कर ही दे। उसके साथ ही अगर बोले कि इस तरह के क्लास अगर देखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़े, और भी मैं क्लासेस जो है आगे बढ़ाऊंगा, आप जरूर से जरूर देखें, और भी मैं इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, आपको देखने को भी मिलेगा, ओके। इसलिए आप जुड़े रहें, ठीक है, क्लास रेगुलर करें, रेगुलर रहना सबसे ज़्यादा जरूरी है, ओके, ठीक है। इसलिए आप रेगुलर रहें, तभी जाके आपका मैथ जो भी है, मैथ जीके वगैरह सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। रेगुलर रहना अनिवार्य है। तो चलिए, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप सिंपली वहाँ क्लिक करें, ज्वाइन कर लें, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। और फेसबुक पेज वगैरह, इंस्टाग्राम जो भी आपको फॉलो वगैरह करना है तो आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ओके। थैंक यू। तो नेक्स्ट सेशन के लिए रेडी रहिएगा।